जब भी मैं अपने जीवन की खुशियों को गिनता हूं, कान्हा के लिए मेरा प्यार और बढ़ जाता है। और जब भी मैं अपने जीवन के संघर्षों को गिनता हूं, कान्हा के लिए मेरा विश्वास और बढ़ जाता है। नमस्ते, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं आरजे कार्तिक। आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला से सीखने वाली 5 बड़ी बातें। प्रभु ने जो लीलाएं रची, उनसे 5 बड़े संदेश मिलते हैं। सबसे पहला कि जीवन में कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। क्या आपने कभी विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण क्यों अपने माता पिता को 14 वर्षों तक कारागार में ही छोड़कर आ गए? क्यों उनके माता पिता जेल में बंदी रहे जबकि उनका बेटा तो भगवान था? कंस को मारने के बाद में भगवान श्री कृष्ण जब कारागृह में गए और अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को वहां से छुड़ाया, तो माता देवकी ने प्रश्न किया कि बेटा, तुम तो भगवान हो, तुम्हारे पास में तो असीम शक्तियां हैं, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने और हमें यहां से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि माते क्षमा करें, क्या आपने मुझे पिछले जन्म में 14 साल के लिए वनवास नहीं भेजा था? तो माता देवकी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा, बेटा ये कैसे संभव है? तो भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थीं और आपके पति राजा दशरथ थे। माता देवकी ने और आश्चर्य से पूछा कि फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वही तो इस जन्म में मेरी माता यशोदा हैं। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में मां के प्यार से वंचित रहना पड़ा, वो प्यार उन्हें इस जन्म में मिला है। हर प्राणी को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बड़ी बात जो हमें समझ लेनी चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई थी और लाक्षागृह के उस षड्यंत्र से बचकर के पांडव निकल गए थे और वेश बदल करके वो जंगल में रह रहे थे। उस समय राजा द्रुपद ने अपनी बिटिया, अपनी बेटी राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर रखा और इस आयोजन में पांडव भी ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंच गए। उस स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी वहां थे और ब्राह्मणों के रूप में जब पांडव आए तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर जो रखा हुआ है पात्र, उसमें जो पानी भरा हुआ है, उस पानी में देख करके जो छत पर घूम रही है मछली, उसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा ये शर्त पूरी कर देगा, उससे द्रौपदी का विवाह तय होना था। और जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। पूरी की पूरी विधि जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा दी। तो अर्जुन ने हंस करके कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या आवश्यकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सिर्फ वो करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। अर्जुन ने कहा, वो क्या है? तो भगवान ने कहा कि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर कर दूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना। अर्जुन ने वही किया और मछली की आंख में निशाना लगा दिया। हमें बेहतर से बेहतर प्रयास करने चाहिए और याद रखना चाहिए कि प्रभु वो करते हैं जो हम नहीं कर सकते। कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं है, उनको प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो वो भी हो जाएगा जो आपको इम्पॉसिबल लगता है। तीसरी बड़ी बात जो हमें सीख लेनी चाहिए कि प्रभु की भक्ति निश्चल होती है, निष्कपट होती है, असीम प्रेम और असीम श्रद्धा से होती है। कहीं भी मन में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। प्रभु के लिए असीम श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जब दुनिया में चर्चा होती थी, ब्रह्मांड में चर्चा होती थी, तो लोग कहते थे कि इनका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो एक ही उत्तर मिलता था, राधा रानी सबसे बड़ी भक्त है भगवान श्री कृष्ण की। हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन नारद जी को लगता था कि ये बात सही नहीं है। नारद जी को लगता था कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, राधा रानी कैसे सबसे बड़ी भक्त हो सकती हैं? तो एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारकापुरी पहुंचे और जैसे ही नारद जी को आता हुआ देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़ करके वो बैठ गए और सिर पकड़ा हुआ था। जैसे ही नारद जी उन्होंने प्रणाम किया और पूछा कि आपने सिर क्यों पकड़ा हुआ है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज सिर में बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। तो नारद जी ने पूछा कि क्या उपाय है, कैसे ठीक हो सकता है? तो प्रभु ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा भक्त, मेरा परम भक्त जो है, अगर वो अपने चरण धोकर के जो पानी, जो चरण अमृत है मुझे पिला देता है तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी जो है चक्कर में पड़ गए। उन्हें लगा कि मैं सबसे बड़ा कृष्ण भक्त तो हूँ, प्रभु भक्त तो हूँ, लेकिन मैं अपने पैर धोकर के, चरण धोकर के वो जो पानी है, वो जो चरण अमृत है, अगर प्रभु को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने का पाप मिलेगा। फिर उन्होंने सोचा कि राधा जी भी अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानती हैं। तो प्रभु से आज्ञा लेकर के वो राधा रानी के महल में गए और उन्हें बताया
कि प्रभु के सिर में पीड़ा हो रही है। राधा जी ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, उन्होंने अपने चरण धोकर के जो अमृत था, जो पानी था, उसे एक कटोरी में ला करके दिया। नारद जी को कहा कि आप लेकर के जाइए। मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूं, लेकिन मैं अपने प्रभु को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा जी ने जब ये बात कही, जो सच्ची भक्ति के भाव उन्होंने सुने, तो नारद जी ने भी प्रणाम किया और कहा कि आप ही प्रभु की सबसे बड़ी भक्त हैं। और प्रभु श्री कृष्ण ने ये जो लीला रची है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे संदेश देने के लिए रची है कि जो भक्ति है वो संपूर्ण भाव, संपूर्ण श्रद्धा से होती है। चौथी बड़ी लर्निंग जो कि भगवान श्री कृष्ण के उस नाम से हमें मिलती है, जिसका नाम है रणछोड़ दास। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ दिया था एक बार, और ये लर्निंग मिलती है कि जीवन में कभी भी अनावश्यक अपनी ताकत का जो है लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनावश्यक अपनी ताकत का कभी भी प्रदर्शन नहीं किया। महाभारत में भी वो सारथी बने, योद्धा नहीं बने। अर्जुन से कहा कि तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही लड़ना होगा, और एक बार तो उन्होंने रण छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था कंस का वध करने के लिए, और ये जो पृथ्वी लोक है इसको अत्याचारों से, कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए। और जब वो किशोर अवस्था में थे तभी उन्होंने वो गोकुल से मथुरा आए और दुष्ट कंस का वध कर दिया। कंस की मृत्यु से दुखी हुए उसके जो ससुर थे जरासंध, उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर के आक्रमण कर दिया। और जरासंध जब आया तो उसके साथ में शिशुपाल और काल यवन जैसे और शक्तिशाली राजा थे, वो सब आ गए। और जैसे इन्हें मालूम चला भगवान श्री कृष्ण को और बड़े भैया बलराम को, तो इस युद्ध को टालने के लिए और जो निर्दोष नागरिक थे उनकी जान बचाने के लिए प्रभु ने अपनी लीला रची, और रातों रात जो वहां के नागरिक थे उनको एक नई नगरी समुद्र के किनारे द्वारिका बसा करके वहां जो है सीधा भेज दिया। अगले दिन जब जैसे ही भोर हुई और जैसे ही वो युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जरासंध जो कि कंस का ससुर था वो आया, उसके साथ में बाकी के राजा आए, और इन दोनों भाइयों को मारने के लिए जब उन्होंने शस्त्र उठाए तो दोनों भाई रण छोड़ करके भागने लगे, और उनके पीछे जरासंध और काल यवन जो राजा थे भी भागने लगे। काल यवन जो था वो बड़ा निर्भीक था, बड़ा निडर था, क्योंकि उसे देवताओं का वरदान मिला हुआ था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र से, शस्त्र से नहीं होगी। ऐसे में से लग रहा था कि उसे तो कोई मार ही नहीं पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण का पीछा करते करते एक गुफा में जा पहुंचा। उस गुफा में राजा मुचुकुंद जो है वो सोए हुए थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया हुआ था कि जो भी इनको उठाएगा, अगर नींद में इनको जो है इनके व्यवधान डालेगा तो व्यवधान जैसे ही डालेगा, और जिसने भी इनको उठाया, नींद से जगाया बेवजह, उसको जैसे ही देखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां अपनी दूसरी लीला रची। जो मुचुकुंद सोए हुए थे उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पीताम्बर डाल दिया और खुद छुप करके बैठ गए। काल यवन जैसे ही वहां पहुंचा तो उसे लगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है सोए हुए हैं, तो उठाने के लिए उसने एक लात मारी, और जैसे ही निद्रा खुली राजा मुचुकुंद की, उन्होंने जैसे ही देखा काल यवन को, इंद्रदेव का वरदान था, काल यवन जल करके भस्म हो गया। और उसके बाद राजा मुचुकुंद को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया और मोक्ष का उनको वरदान दे दिया। जो जरासंध था उसको भी उन्होंने भीम के द्वारा उसका वध करवाया। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर 2-3 बातें और समझाई कि देवताओं के वरदान का भी उन्होंने मान रखा, और युद्ध से भाग करके उन्होंने बताया कि निर्दोष नागरिकों की भी जान बचाई जा सकती है, और बेवजह अनावश्यक अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। और 5वीं बड़ी लर्निंग जो कि मिलती है, मद से दूर रहना चाहिए, यानी कि ईगो से, अहंकार से दूरी बना के रखनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की एक रानी जिनका नाम था सत्यभामा, और भगवान श्री कृष्ण एक बार उनके साथ सिंहासन पर विराजमान थे, और उनके आसपास ही गरुड़ जी थे, सुदर्शन चक्र था, बहुत तेज जो है दिखाई पड़ रहा था। तो पास में बैठी हुई सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से बातों बातों में प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने त्रेता युग में राम अवतार लिया था तो आपकी पत्नी सीता थी, क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर थी? तो भगवान समझ गए कि इनको घमंड हो चुका है, अहंकार आ चुका है। तब गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु, क्या कोई मुझसे भी तेज उड़ सकता है, तीव्र उड़ सकता है? सुदर्शन चक्र भी चुप नहीं रहा। उसने कहा कि प्रभु, क्या मैंने आपको इतने युद्धों में विजय दिलाई है, क्या मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? तो भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए कि तीनों को जो है अहंकार हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहना कि उनके जो प्रभु हैं श्री राम और माता सीता, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके बाद प्रभु ने सत्यभामा जो रानी थी उनसे कहा कि आप माता सीता के रूप में तैयार रहिए, और स्वयं उन्होंने प्रभु श्री राम का अवतार ले लिया। और सुदर्शन चक्र से कहा कि आप जो द्वार है, मुख्य द्वार, वहां पर पहरा दीजिएगा, बिना मेरी आज्ञा के कोई भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब गरुड़ जी पहुंचे हनुमान जी के पास और उनसे कहा कि प्रभु का संदेशा है, प्रभु श्री राम माता सीता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो हनुमान जी ने कहा गरुड़ जी को कि आप चलिए, मैं आता हूं।
अब गरुड़ जी को लग रहा था कि वृद्ध हो गए, ये कहाँ आएंगे मुझसे पहले, मैं ही पहले पहुंचूंगा। तो जैसे ही वो पहुंचे तो जाकर के देखा कि हनुमान जी तो उनसे पहले ही द्वारका में पहुंच चुके हैं और प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए। गरुड़ जी का जो घमंड था टूट गया। तो प्रभु ने पूछा हनुमान जी से कि तुम महल में प्रवेश कैसे कर पाए, क्या आपको मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र ने रोका नहीं? तो हनुमान जी ने अपने मुंह में से उस सुदर्शन चक्र निकाला और कहा कि ये मुझे अंदर आते समय रोक रहा था, लेकिन मैंने इसे अपने मुख में रख लिया। सुदर्शन चक्र का भी जो घमंड था वो टूट गया। गरुड़ जी को लगता था मैं तीव्र गति से उड़ता हूं, वो भी टूट गया। और फिर हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, माता सीता की जगह आपने किसी दासी को आज अपने पास क्यों बैठा रखा है? सत्यभामा रानी का भी जो घमंड था वो टूट गया। प्रभु ने सबको बता दिया कि मेरी लीला थी, बस अहंकार मत करना, अहंकार से बुरी कोई वस्तु नहीं होती। ये 5 लीलाएं, 5 कथाएं जो जीवन में बहुत बड़े मैसेजेस देती हैं। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आई होंगी, आपने इनसे काफी कुछ सीखा होगा। प्रभु श्री कृष्ण की असीम कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।